वस्त्र उनमें भी सोने की कढ़ाई होती है। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। हमारे पास इतने घोड़े हैं, भोजन पानी बनाने के लिए इतने सेवक हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मन में संतुष्टि नहीं है। जब नाम सुनते हैं, कहीं सत्संग हो रहा है, ये बात सुनते हैं तो नेत्र भर आते हैं। लेकिन क्या बताएं, इतने श्रेष्ठ बन गए हैं कि अब सब त्यागना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन मन में आपका नाम जब से आया, तब से मन में भाव आ रहा है कि यदि आप आज्ञा कर दोगे तो सब छोड़ के चले जाएंगे। महाप्रभु जी को पत्र लिखा, आप आज्ञा कर दीजिए, हम क्या करें, घर छोड़ दें? आप कह देंगे छोड़ दो, उसके बाद देखेंगे नहीं। मतलब त्याग की अनंत स्थिति आ गई है चित्त में, बस आज्ञा चाहते हैं। महाप्रभु जी ने जब पत्र पढ़ा जगन्नाथपुरी में, पत्र में प्रयोग हुए शब्दों से ही महाप्रभु जी पहचान गए कि अभी ये त्याग के योग्य नहीं हुए। इनका त्याग तब सार्थक होगा जब इनको मैं मिलूंगा। मैं बिना मिले अगर कह दूं कि सब छोड़ के चले जाओ, तो इनके त्याग से कल्याण नहीं होगा। इनका तो हो जाएगा, पर इनसे हमें बहुतों का कल्याण करवाना है, वो नहीं हो पाएगा। वही वाली बात जो आज कथा के प्रारंभ में कही कि एक तो होता है फल का स्वयं टूट के गिर जाना, और एक होता है किसी के द्वारा तोड़ना। महाप्रभु जी ने पत्र में कहा, अभी प्रतीक्षा करो, और तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं आऊंगा और मैं आकर के तुमसे मिलकर के तुम्हारा घर छुड़वाऊंगा, तुम्हारी सारी जो स्थिति उसका त्याग करवाऊं। जैसे ही पत्र मिला, वो तो नाचने लगे, आनंद निमग्न हो गए। महाप्रभु जी आएंगे, हमसे मिलने आएंगे, हम पर कृपा करने आएंगे। तब महाप्रभु जी वृंदावन गए। रामकेली ग्राम बंगाल में है, वहां रहते थे रूप सनातन गोस्वामी। लेकिन वृंदावन गए महाप्रभु जी। और श्री वृंदावन में इमली तला दर्शन किया है। सेवा कुंज के पास में इमली तला है। कहते हैं कि वो वृक्ष स्वयं हमारे प्रिया प्रियतम ने एक साथ द्वापर युग में ही लगायो। और उसके लिए कई लोगों ने बड़ी कथाएं ऐसी बनाई है कि राधा रानी ने उसको शाप दे दिया, क्योंकि किशोरी जी श्रृंगार करके जा रही थी सेवा कुंज में, और नीचे एक इमली को वो आ गए फल, तो किशोरी जी को पाम रिपट गया, उनको श्रृंगार बिगड़ गया, तो क्रोध में आके उन्होंने शाप दे दिया। ऐसी कथा लोग बताते हैं, पर हमारा पुराना घर वहीं है, इमली तला के पास ही है, हम बचपन से वहीं रहे। ऐसा भाव बना दिया हो होगी तो ठीक है, लेकिन भाई हमारी किशोरी जी को गुस्सा ना आवे, और गुस्सा आवे तो शाप दे दें, वो भी इतनी सी बात पे, ऐसा है ना सके। वो इमली तला। जैसे ही महाप्रभु जी वहां पहुंचे, बैठ गए वृक्ष। तब वृंदावन प्रकट नहीं हुआ था, वृंदावन सघन वन था। वृंदावन में अभी रास्ते भी नहीं बने हैं। वृंदावन केवल दो पहचान थी वृंदावन की, एक श्री यमुना जी, दूसरे गिरिराज जी। इनके बीच में जो समाहित है वो वृंदावन है। उस समय महाप्रभु जी वृंदावन आए, और यमुना के तट चलते 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 जैसे सुगंधी आई रज की, समझ गए महाप्रभु जी यही है वो वृंदावन।